Hello students, my name is Nidhi and in this video lecture we are going to do the last chapter from the book Footprints Without Feet. Okay, so the last chapter is a play. The name is The Book That Saved the Earth. Okay, so let's start with the summary of this chapter. The Book That Saved the Earth is a story that revolves around a book of nursery rhyme titled The Mother Goose that has been picturized as the book that saved the earth from an alien attack. ठीक है, ये जो स्टोरी है बेसिकली फ्यूचर में सेट है, ठीक है, और फ्यूचर में बेसिकली एक म्यूजियम है अर्थ पे, वहां पे म्यूजियम में 20th सेंचुरी के बारे में एक बताया हुआ है कि 20th सेंचुरी में कुछ एक हुआ था इंसिडेंट और उसको बेसिकली एक टाइम स्कोप के थ्रू पास्ट में जाके ये प्ले किया गया है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक बुक है जो कि टाइटल में जो बुक है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, कौन सी बुक है वो, एक नर्सरी राइम्स की बुक है द मदर गूस, ठीक है। अब वो मदर गूस ऑफ कोर्स तुमने कभी अगर नर्सरी राइम्स वाली पिक्चर बुक्स देखी हो तो बेसिकली जो भी रिटन सेक्शन कम होता है और पिक्चर्स ज्यादा होती है, बिकॉज नर्सरी राइम्स आर मेंट फॉर लिटिल टॉडलर्स, राइट। तो टॉडलर्स के लिए जो है वो पिक्चर्स उनके लिए ज्यादा इजी टू अंडरस्टैंड होती है बजाय की रिटन मटेरियल के, ठीक है। तो इस बुक ने कैसे अर्थ को एक एलियन अटैक से कैसे बचाया, ठीक है। The story begins with a historian that describes to the audience that how one day in the 20th century, Martians planned to attack the Earth. A crew of their lands in a library on the Earth. They try to find out the meaning of the content of the books, which they mistook as a sandwich. There they come across a rhyme on Humpty Dumpty which resembles their master, Think Tank. They all get terrified with the idea of their masters losing control over Mars because of humans and cancel their plans of invading the Earth, ठीक है। तो बेसिकली इस प्ले में क्या होता है, मार्शियन मतलब मार्स के रहने वाले जो लोग हैं, ठीक है, एलियंस जो है बेसिकली मार्स के जो इनहेबिटेंट्स हैं वो अर्थ को अटैक करना चाहते हैं, इन्वेड करना चाहते हैं, ठीक है। तो उनका जो लीडर है हु इज दैट, हिज नेम इज थिंक टैंक, ठीक है। थिंक टैंक जो है वो एक हम कह सकते हैं काफी ही इज अ टायरेंट सॉर्ट ऑफ अ रूलर, ठीक है। टायरेंट किस तरीके का होता है, जो सिर्फ अपनी चलाता है, अपना रूल जो है बाकी सब पर इम्पोज करता है, तो वो अर्थ को अटैक करना चाहता है। तो उसकी एक टीम है रिसर्चर्स की जो कि अर्थ पे लैंड करते हैं और अर्थ पे लैंड करके वो बेसिकली कहाँ पे लैंड करते हैं, एक लाइब्रेरी में, ठीक है। अब लाइब्रेरी में जैसे वो पहुंचे हैं तो उन्हें नहीं पता कि वो जो बुक्स है, लाइब्रेरी में क्या होती है, बुक्स होती है, बट वो बुक्स को क्या समझ लेते हैं, सैंडविच समझ लेते हैं। कौन समझता है, थिंक टैंक, ठीक है। वो अपना डेटा जो है वो भेजते हैं मार्स पे वापस और वहां पे थिंक टैंक देख रहा होता है कि लाइब्रेरी में क्या है और वो जो है सोचता है कि ये सैंडविचेस हैं, ठीक है। अब उसमें एक वो राइम पढ़ते हैं हम्टी डम्टी, ठीक है। हम्टी डम्टी में हमने जैसा कि पता है एग्स के बारे में है, तो एग जो है थिंक टैंक जो है कोइंसिडेंटली उसी तरीके का दिखता है, ठीक है। और ऑफ कोर्स वो उस बुक को पढ़ के हम्टी डम्टी हैड अ ग्रेट फॉल, राइट, वो गिर जाते हैं वॉल से, तो वहां से उस पिक्चर को देख के उन्हें ऐसा लगता है कि थिंक टैंक जो है ऐसा कुछ कर सकता है, ठीक है। बेसिकली थिंक टैंक को कोई हरा सकता है, इस तरीके से उस बुक में इस तरीके का कुछ कन्वे किया गया है। दैट इज वाई डर के वो थिंक टैंक अपने इस प्लान को कैंसिल कर देता है, क्योंकि वो डर जाता है, उसे लगता है कि उस बुक में जो लिखा हुआ है वो सच हो सकता है और कहीं ऐसा ना हो कि उसे हरा दिया जाए, ठीक है। That's how that little book of nursery rhymes basically saves the earth from getting attacked by the Martians. The central idea of the play, the book that saved the earth, is that incomplete information is always hazardous, ठीक है। अगर आप incomplete information को सोच के ही आगे बढ़ेंगे तो of course उससे कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है, जैसा कि think tank के साथ हुआ, ठीक है। Let's look at the questions of this chapter. Noodle avoids offending think tank, but at the same time he corrects his mistakes. How does he manage to do that? ठीक है। नूडल जो है इसमें कैरेक्टर, नूडल किस तरीके का है, वो थिंक टैंक का एक बहुत ही थिंक टैंक जो है वो काफी इगोइस्टिक, ठीक है, और बहुत ही ज्यादा वी कैन से ही इज आल्सो नॉट एज इंटेलिजेंट एज ही कंसिडर्स हिमसेल्फ, राइट। वो इतना इंटेलिजेंट नहीं है जितना वो सोचता है, ठीक है। तो नूडल जो है वो उसका एक असिस्टेंट जैसा है और नूडल इज मच मोर इंटेलिजेंट देन थिंक टैंक, ठीक है। तो कैसे नूडल जो है वो थिंक टैंक को अवॉइड बेसिकली ऑफेंड नहीं करता है, क्योंकि थिंक टैंक जो भी सोच रहा है ना गलत सोचता है, ठीक है। और नूडल जो है वो काफी सेंसिबल और इंटेलिजेंट क्रीचर है, तो वो अपने मास्टर को कैसे बिना ऑफेंड किए सही इंफॉर्मेशन कन्वे कर सके, हाउ डज ही डू दैट, ठीक है। नूडल अवॉइड्स ऑफेंडिंग थिंक टैंक
but at the same time he corrects his mistake. Each time he thinks that think tank is wrong, he first adulates think tank and then presents his own thoughts saying that they are just insignificant pieces of data in his head. In this way, he lets think tank know what is correct and does not make him feel that he is being corrected. ठीक है, क्या होता है, नूडल जब भी उसे करेक्ट करना चाहता है वो उसको सबसे पहले तो बहुत ही ज्यादा बहुत ही रिस्पेक्टफुल टर्म से एड्रेस करता है सबसे पहले तो, ठीक है, और फिर उसके बाद वो कहता है कि मेरे दिमाग में एक बहुत ही इनसिग्निफिकेंट सा, बहुत ही मामूली सा, बहुत ही फालतू सा एक थॉट आया है, क्या मैं आपके सामने उस ओपिनियन को या उस थॉट को प्रेजेंट कर सकता हूँ, ठीक है, और उस तरीके के इनसिग्निफिकेंट पीस के तौर पे वो एक प्रॉपर जो सही इंफॉर्मेशन होता है वो उसको कन्वे करता है, ठीक है। इस तरीके से थिंक टैंक ऑफेंड नहीं होता है क्योंकि ऐसा नहीं लगता कि उसको करेक्ट किया जा रहा है, पर नूडल जो है वो इसी तरीके से सही बात बता देता है, ठीक है। इसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन है वो ओपिनियन बेस्ड है, वो आपको खुद को सॉल्व करना है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू थिंक बुक्स आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कैन वी डू अवे विद बुक्स ऑल टुगेदर, ठीक है। yes, books are being replaced by electronic media with the emergence of digitization. We now have e-books in online classes which do not require paperback books. No, I don't think that we can do away with books altogether, because although there is a tendency to move towards electronic media, books still have their own importance. There are millions of people who love to read books. The feel and satisfaction of reading a book while holding it in your hands and turning its pages is altogether a different experience that e-books will never be able to replace. Okay, of course, correct opinion, of course. Okay, books जो हैं आजकल हमने e-books के बारे में of course we all know, right? e-books काफी ज़्यादा पॉपुलर हो रही है, ऑडियो बुक्स काफी ज़्यादा पॉपुलर हो रही हैं, लेकिन एक जो फिजिकल एक बुक को हम जब हाथ में पढ़ते हैं, लेके पढ़ते हैं, that is a completely different experience. Owning a book is a completely different experience. Also, it's healthier for our eyes, for our mind, of course, and it's also facilitates us to, you know, create an image in our own head. That's why e-books can never really replace actual books. All right? The last question is, why are books referred to as a man's best companion? Which is your favorite book and why? Write a paragraph about that book. Okay, books are referred to as a man's best companion because they guide us, teach us, make us laugh, make us cry, make us introspect and help us to become a better version of ourselves. Books are companions who will never leave us. They impart knowledge and wisdom. We can learn from them, enjoy them and get inspired. ठीक है, हमें पता है बुक्स कितनी इंपॉर्टेंट होती है। एज स्टूडेंट्स आप लोगों को बिल्कुल पता होगा, आप लोगों से ज्यादा किसी को नहीं पता होता कि बुक्स कितनी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। बुक्स आर इंपॉर्टेंट इन द सेंस दैट ऑल द नॉलेज वी हैव अबाउट द वर्ल्ड वी हैव बीन एबल टू इम्पार्ट इट थ्रू प्रिंटिंग प्रेस, राइट। बुक्स के थ्रू ही हम किसी भी एक जो डेटा है या इंफॉर्मेशन है या विजडम भी है, जो भी ओपिनियंस है या फिर फैक्चुअल डेटा है, हम कैसे पास ऑन कर सकते हैं उसको थ्रू बुक्स, थ्रू प्रिंटिंग इट, ठीक है। इसी तरीके से जनरेशंस टू जनरेशंस कन्वे होती आई है चीजें, ठीक है। तो बुक्स को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, और बुक्स को देखा जाए तो जिस तरीके का मीडिया बुक्स है, जैसा कि आप देखते हैं आजकल मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छी मूवीज जो होती हैं, अच्छे टीवी शोज जो होते हैं, वट एवर यू एंजॉय, दे आर अडेप्टेड फ्रॉम सम सॉर्ट ऑफ बुक ओनली, right? So that is the importance of books in entertainment media as well. Whatever we consume these days came from some sort of printed page, right? So that is what's the importance of books, and that is also the importance of reading. Okay, so the whole chapter is trying to convey how books are, you know, important in the sense that even though they might not save us in the way that they save us in the chapter, लेकिन हम आगे जाके काफी ऐसा कुछ हो सकता है लाइफ में या दुनिया में कि बुक्स हमारे इतना काम आए कि they can actually save the earth from some sort of trouble. Okay, so read as many books as you can, ठीक है, and of course that will increase your knowledge as well, and that will also help you or facilitate you in understanding the world around you. Okay, so I hope you understood the chapter really well. Best of luck from my side for your board exams. Do well, do your best, okay, and I'll see you next year. Goodbye.